ननद का राज। विशाल, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। तुम हमेशा लेट आते हो। काव्या, मैं कभी भी जानबूझकर लेट नहीं आता। वो क्या है ना, तुम्हारी वजह से ही लेट हो जाता है। मेरी वजह से? क्यों? अब छोड़ो इन बातों को, लेट हो गया तो हो गया। चलो मूवी देखने चलते हैं। नहीं, मूवी देखने जाएंगे तो लेट हो जाएगा। फिर भाई भाभी 10 सवाल पूछेंगे। तुम्हारे घर में भाई भाभी की चलती है क्या? हाँ, पर भाई से भी ज्यादा भाभी की चलती है। लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? इसलिए क्योंकि मुझे शादी की बात तुम्हारे भाई भाभी से ही करनी होगी ना। वैसे घर में उनकी क्यों चलती है? मतलब तुम्हारी माँ है ना, अपनी माँ से कहो कि घर की सारी जिम्मेदारी वो अपने हाथों में ले ले, तभी तुम और मैं एक हो सकते हैं। ये बात तो तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। वैसे भी ना मेरी भाभी मुझे पसंद नहीं है। हर बात में अपनी नाक घुसाती रहती है। ये है काव्या और विशाल। विशाल हमेशा काव्या को उसके भाई राकेश और भाभी रीना के खिलाफ भड़काता रहता। विशाल काव्या से हमेशा कहता कि वो अपनी माँ रेनू को उसके भाई भाभी के खिलाफ भड़काए। आइए जानते हैं कि क्या विशाल और काव्या अपने मकसद में कामयाब हो पाएंगे या नहीं। माँ देखो ना, कल मिस्टर शर्मा की बेटी की शादी थी ना, तो भाई भाभी ने आपसे बिना पूछे ही इतना महंगा गिफ्ट दे दिया और शगुन में ना इतने सारे रुपए दिए हैं। अरे तो क्या हुआ बेटा, जब तेरी शादी होगी तो वो सब वापस आ जाएगा। वो बात नहीं है माँ। भाई भाभी को हर काम आपसे पूछ कर करना चाहिए ना। पहले तो तू ऐसा नहीं सोचती थी काव्या, अब क्या हो गया है तुझे? हैं? माँ वो इसलिए क्योंकि आप घर की बड़ी हो और भाई भाभी आपको ऐसे इग्नोर करते हैं जैसे आप इस घर में रहती ही नहीं हो। वैसे बात तो तू ठीक बोल रही है। चल आगे से मैं इन दोनों को समझा दूंगी कि घर में जो भी काम होगा वो मुझसे बिना पूछे नहीं होगा। अपनी माँ की बात सुनकर काव्या बहुत खुश होती है। वो विशाल को फोन करके सारी बात बताती है। हेलो विशाल, मैंने माँ को भाई भाभी के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया है और अब माँ भी ना मेरी बात मानने लगी है। अरे वाह, ये तो तुमने बहुत अच्छी खबर सुनाई। अच्छा एक बात बताओ, जिस घर में तुम रह रही हो ये घर तुम्हारी माँ के नाम है या तुम्हारे भाई के? मेरी माँ के नाम है। ये तो अच्छी बात है। अच्छा तुम एक काम करो, अपनी माँ से कहो कि तुम्हारे नाम तुम्हारा हिस्सा कर दे। विशाल, मैं माँ से अपना हिस्सा कैसे मांग सकती हूँ? माँ को अच्छा नहीं लगेगा। काव्या, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। आजकल का माहौल तुम देख नहीं रही हो, भाई भाभी किसी के सगे नहीं होते। अगर उन्होंने माँ से घर अपने नाम करा लिया तो तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए जैसा मैं कहता हूँ तुम वैसा ही करो। ठीक बोल रहे हो विशाल, मैं माँ से आज ही इस बारे में बात करती हूँ। काव्या विशाल की बातों में आकर अपनी माँ से कहती है, माँ ये घर आपके नाम है ना? हाँ मेरे नाम है, लेकिन तू अचानक आकर ये सवाल क्यों पूछ रही है? माँ वो इसलिए क्योंकि अगर भाई ने पूरा घर अपने नाम करा लिया और हमें घर से निकाल दिया तो फिर हम दोनों कहाँ जाएंगे? अरे कैसी बात कर रही है बेटा, तुम्हें लगता है कि तुम्हारा भाई ऐसा कर सकता है? अरे कितना प्यार करता है वो हम दोनों से। माँ भाई नहीं कर सकते, लेकिन भाभी तो कर सकती है ना। वैसे भी वो हम दोनों को पसंद भी नहीं करते। भाभी ने भाई को भड़का दिया और भाई ने ऐसा किया तो फिर कहाँ जाएंगे हम दोनों? हैं? हाँ ठीक कह रही है बेटा, मैं आज ही वकील साहब को बुलाती हूँ। काव्या की माँ उसकी बात मान लेती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। सब लोग एक साथ बैठकर खाना खा रहे थे, तभी काव्या ने सबसे कहा, भाई आपका बिजनेस कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है, लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो काव्या? भाई मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मैं अपना बिजनेस करना चाहती हूँ, वो भी आपसे अलग। काव्या ये कैसी बात कर रही हो? बिजनेस करना मेकअप करने जितना आसान नहीं होता। तुम नेल पेंट और लिपस्टिक के कलर देखो, बिजनेस मैं संभाल लूंगा। भाई लड़कियाँ सब कर सकती हैं। लड़कियाँ लड़कों से कंधे से कंधा मिलाकर चल सकती हैं। मुझे पता है, लड़कियां लड़कों से कंधा मिलाकर नहीं बल्कि उनसे आगे चलने की हिम्मत रखती हैं। लेकिन यहाँ बात है अनुभव की। तुमने कभी एक टॉफी नहीं बेची और तुम मेरे साथ बिजनेस करना चाहती हो? सॉरी भाई, लगता है आपको सुनने में कुछ दिक्कत हो रही है।
मैं आपके साथ नहीं बल्कि आपसे अलग बिजनेस करना चाहती हूँ, इसलिए आप अपने बिजनेस का बंटवारा कर दो। आधा मुझे दे दो, क्योंकि वैसे भी ये सब कुछ पापा का है और माँ पापा की हर चीज में आधा हिस्सा मेरा है। काव्या, हम कब मना कर रहे हैं? आधा नहीं बल्कि सब कुछ तुम्हारा है। हम सब भी तुम्हारे हैं। तुम्हारे भाई बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। तुम्हारी नादानी की वजह से कहीं सब कुछ खराब ना हो जाए। भाभी, पहली बात तो ये कि मैं नादान नहीं हूँ। दूसरी बात ये है कि ये बात मेरे भाई और मेरी माँ के बीच की है। आप होती कौन है हमारे बीच में बोलने वाली? राकेश बेटा, अगर तेरी बहन इतना बोल ही रही है तो दे देना इसका आधा हिस्सा। हम भी तो देखें ये बिजनेस कैसे चलाती है। माँ के कहने पर राकेश बिजनेस का आधा हिस्सा अपनी बहन को दे देता है। अब काव्या विशाल के साथ मिलकर बिजनेस को चलाती है। इसी बीच काव्या अपने भाई भाभी और माँ से कटी कटी रहती है। वो उससे कुछ भी पूछते तो काव्या उन्हें उल्टा जवाब देती, क्योंकि उसे विशाल पर पूरा भरोसा है और विशाल जैसा कहता काव्या वैसा ही करती। एक दिन काव्या रोते हुए घर आती है। अरे काव्या, तुमने अपना ये क्या हाल बनाया हुआ है? क्या हुआ बेटा? काव्या, तुम रो क्यों रही हो? शांति से बैठो, पानी पियो पहले और रोना बंद करो। बहू, जरा राकेश को फोन लगा, उसे जल्दी से घर पर बुला। राकेश घर आता है। फिर तीनों काव्या से उसके रोने का कारण पूछते हैं। काव्या रोते रोते कहती है, माँ, मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। मेरा एक दोस्त है विशाल, जो मुझे कहता रहता था कि मैं आपको भाई भाभी के खिलाफ भड़काऊं। उसने ही मुझसे घर और बिजनेस में आधा हिस्सा मांगने को कहा था और मैं उसी की मदद से बिजनेस चला रही थी। अरे तो क्या हुआ फिर? इसमें रोने वाली क्या बात है? माँ, वो 2 दिन पहले कंपनी के अकाउंट से सारे रुपए लेकर भाग गया। मैं उसे 2 दिन से कॉल कर रही हूँ, लेकिन मेरा फोन ही नहीं उठा रहा। अच्छा, तो ये राज है तुम्हारा। तभी तो मैं सोचूं मेरी सीधी सादी ननद एकदम से शेरनी कैसे बन गई। तुम टेंशन मत लो, मेरे पास तुम्हें दिखाने के लिए कुछ है। इंस्पेक्टर सर, अंदर लाओ उसे। राकेश की आवाज सुनकर इंस्पेक्टर विशाल को अंदर लेकर आता है। उसे देखकर काव्या हैरान हो जाती है। काव्या, हैरान होना इसे देखकर। इसे आज सुबह हमने एयरपोर्ट से पकड़ा है। ये कंपनी के सारे रुपए लेकर देश से बाहर भाग रहा था। बेटा, जब तूने पहली बार मुझसे अपने भाई भाभी के खिलाफ बातें की थी ना, तभी मैं समझ गई थी कि दाल में कुछ काला है। तुम ऐसा नहीं बोल सकती। तब से ही मैंने और तुम्हारी भाभी ने तुम पर नजर रखना शुरू कर दिया था। हमें पता था कि तुम ये सब विशाल के कहने पर कर रही हो, और विशाल अच्छा लड़का नहीं है। माँ जी ने तुम्हें घर और बिजनेस में हिस्सा तो दे दिया था, लेकिन उन्हें तुम्हारी हर एक्टिविटी के बारे में पता था। तुम्हारे ऑफिस में जितने भी लोग काम कर रहे हैं, वो सब मेरे ही लोग हैं। उन्होंने ही मुझे विशाल के हर कदम की खबर दी और इसीलिए मैं आज इसे पकड़ पाया। काव्या ने जब ये बात सुनी तो उसने सबसे माफी मांगते हुए कहा, माँ, भाई भाभी, मुझे माफ कर दो। मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था। और भाभी, आपके साथ तो मैंने बहुत बुरा व्यवहार किया। आपको मेरे सारे राज पता थे, फिर भी आपने कभी मुझसे कुछ भी नहीं कहा। हम तुमसे गुस्सा नहीं है, अब रोना बंद कर दो। आज से तुम मेरे साथ मिलकर बिजनेस करोगी, ताकि विशाल जैसा कोई तुम्हें बेवकूफ ना बना सके। काव्या विशाल से कहती है, विशाल, तुम इतना गिर सकते हो, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। इंस्पेक्टर साहब, ले जाओ इसे और इसे कड़ी से कड़ी सजा दीजिएगा। काव्या, मुझे माफ कर दो, प्लीज काव्या, प्लीज। इंस्पेक्टर विशाल को ले जाता है। अब काव्या अपने परिवार के साथ बहुत खुश है। वो अपने भाई के साथ ऑफिस जाती है और माँ और भाई भाभी का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखती है।